मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट नीतू शंकर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छुट्टी के दिनों में ना कभी कभी सुबह इच्छा होती है कुछ अलग हटकर ब्रेकफास्ट करने की। आज मैंने कुछ चने भिजाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी एक हेल्दी सी ब्रेकफास्ट और कुछ हेवी ब्रेकफास्ट बनाओ, जिसे खाने के बाद फिर दोपहर में लंच थोड़ी देर से भी हो तो चलेगी। तो आज पेश करने जा रही हूँ आप सबों के सामने काले चने की घुगनी, यानी कुक्ड काला चना जो होता है। बहुत इजी मेथड है, बहुत कम मसालों के साथ बनाई जाती है और विश्वास कीजिए बहुत टेस्टफुल होती है, उतनी ही हेल्दी होती है। और साथ में हमने कंबाइन किया है मूली और पालक के पराठों से, बहुत मज़ेदार है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो पराठे में मैंने आटा यूज़ किया है वो जौ का आटा है। जौ के आटे बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, मीन्स बार्ली के आटे। तो अगर आप खाते हैं, पसंद करते हैं, अवेलेबल है वो आपके घर, तो जौ के आटे में बनाएं। अदरवाइज़ आप गेहूं के आटे में या फिर आपके अपने पसंद के आटे में आप इस पराठे को बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को गौर कीजिए और बाद में हमें ये ज़रूर बताइए कि हमारी ये बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं झटपट झटपट में किचन की ओर और देखते हैं मूली और पालक के पराठे, साथ में काले चने की घुगनी, मेरे स्टाइल में और आप सबों के लिए। पालक और मूली की जो टेस्ट है ना कॉम्बिनेशन में, वो बहुत अच्छी लगती है और उसके साथ चने की जो घुगनी है वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कॉम्बाइन करके एक ब्रेकफास्ट मील बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम चने बनाने के लिए यहाँ लंबे लंबे पतले पतले अनियंस के स्लाइस काट लिए हैं। यहाँ पर हमने करीब 250 ग्राम चने का यूज़ किया है, जिसे हमने ओवरनाइट पानी में भिजा लिया है। और इसमें हमने 2 बड़े बड़े अनियंस को काटा। कुकर को हमने तेज़ आंच पे गर्म कर लिया और साथ में ये जो चने हैं, इस चने को मैं कुकर में ट्रांसफ़र करती हूँ। साथ में कट ऑनियन जो हमारे हैं, हमारे अनियन स्लाइसेस को भी डाल देती हूँ एक साथ। सारे को एक साथ मुझे बॉईल करनी है। साथ में हमने स्वादानुसार नमक मिलाया और ये हमने करीब छोटी चम्मच से आधी चम्मच हमने अदरक की पेस्ट ली। और साथ में ये है दालचीनी का पाउडर, सिनेमन स्टिक पाउडर। सिनेमन देने से और ये लौंग देने से चने की टेस्ट में बहुत निखार आ जाती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है चने के साथ, इसे याद रखिएगा। अब हमने अंदाज से पानी दिया ताकि हमारी प्याज और हमारा चना जो है ये कुक हो जाए अच्छी तरीके से और मसालों के साथ कॉम्बाइन हो जाए। हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया और मिलाने के बाद मैं अपने कुकर को बंद कर देती हूँ। इधर एक मैंने पैन लिया है, एक कढ़ाई, जिसमें मैंने थोड़ी सी सरसों की तेल डाली, एकदम थोड़ी सी, करीब आधी चम्मच आपको तेल डालनी है। जो चने की घुगनी बना रही हो ना, उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है। ये छोटी एक प्याज हमने और उसी तरीके से पतली पतली स्लाइसेस काटी और इसे हमने तेल में थोड़ी सी फ्राई की। बस ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई करना है। जब आपको ये लगे कि थोड़ी ट्रांसलूसेंट आपकी अनियन हो गई है, तो हमने करीब 1 मुट्ठी हमने भिजा हुआ चना बचा कर रखा था। साथ में ये 2 सूखी लाल मिर्च हमने यूज़ किया है। इसके साथ चने को डाल करके हम उसी तेल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे, ताकि प्याज तो हमारी फ्राई हो ही गई है और मीन्स प्याज की जो कच्चीपन वाली स्मेल होती है और टेस्ट होती है ना, वो चली गई है। साथ में चना भी कच्ची नहीं रह जाएगी और ये सूखी लाल मिर्च जो है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी सी तेल में रोस्ट हो जाएगी। इधर कुकर हमारी सीटी पर सीटी दी जा रही है, क्योंकि हमने चने को करीब 8 से 10 सीटी दिलवाई है, ताकि हमारी चना जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और प्याज पूरी तरीके से चने में घुल जाए। ये देखिए हमारी फ्राई हो गई। अब फ्राई होने के बाद थोड़ी सी इसे ठंडा करके हम मिक्सी के जार में इसे डाल देते हैं। अब हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालनी है, ये है दही। करीब आधा कप दही हम इस चने में डालेंगे और इसके साथ साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी दही के साथ इसमें जब आप डालकर पीसेंगे ना, इसके टेस्ट में इतनी निखार आएगी कि ये मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए हमारी ये चने की पेस्ट दही और कसूरी मेथी के साथ और सूखी लाल मिर्च के साथ तैयार हो चुकी है। अब हम कढ़ाई को फिर से गर्म करते हैं और इस बार हम 1 फुल टीस्पून घी डालते हैं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना वो घी में ही अच्छी लगती है।
सरसों तेल और घी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। घी हमारी कड़क गई और हमने ये सूखा ज़ीरा करीब आधी चम्मच और 2 सूखी लाल मिर्च हमने डाली। अब आई टमाटर की बारी। तो ये हमने पेस्ट पीस कर रखे हैं और इसमें चम्मच से हमने करीब 2 चम्मच भर के टमाटर के पेस्ट डाले और इसे थोड़ी देर घी में फ्राई होने दिया। इधर देखिए हमने कुकर की ढक्कन खोली, हमारा चना और हमारा प्याज इस स्थिति में है। चना देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे करछी की सहायता से एक लाडल से इसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से इतना मिक्स करना है ताकि प्याज पूरी तरीके से चने में घुल जाए। देखिए फाइनली कुछ इस टाइप के हो गए। और इधर जो हमने टमाटर प्योरे डाले थे तो वो अच्छी तरीके से पक रही है। साथ में हमने थोड़ी सी हल्दी मिलाई। अंदाज से आप हल्दी देंगे, करीब आधी चम्मच हमने हल्दी दी है छोटी चम्मच से। इसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाए थे ना, इस पेस्ट को हमने उस फ्राइंग ऑयल में मिलाया। देखिए कुछ इस तरीके से मिला करके इसे हम थोड़ी देर इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे ताकि देखिए हमारी ऑयल रिलीज़ हो रही है। अब इस स्थिति तक हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देखिए मैं नज़दीक से दिखलाती हूँ, बहुत अच्छे से ये ऑयल रिलीज़ हो गई है और हमारी चना भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसकी महक भी बहुत भीनी भीनी आ रही है। अब इसकी जो थोड़ी पानी बची हुई थी ना, जो हमने मिक्सर जार में पीसे थे, उसमें थोड़े पानी मिला करके हमने उसकी एक पतली सी सैप निकाली ग्रेवी और उसको हमने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद इसमें थोड़ी सी उबाल जब आएगी ना, तो ये जो चना हमने प्याज के साथ मिक्स कर दिया, इसे हमने ट्रांसफ़र किया इसमें। अब आप अनुमान लगा रहे होंगे कि ये चने की टेस्ट कैसी हो गई होगी। अब ये जब मेरी अच्छी तरीके से पूरी मिक्स हो गई, तब इसे हमें थोड़े अच्छे से उबालने हैं। अपनी गैस की आंच को बिल्कुल हाई फ्लेम में रखनी है ताकि ये हमारी उबाल आ जाए बहुत अच्छे से। और जब बहुत अच्छे से सारी उबल जाएगी तो ये हमने बहुत मसालों को मिक्स करके और करीब 2 से 4 मिनट हमने तेज़ आंच पर इसे छोड़े। और ये देखिए हमारी जो चना है ये खाने के लिए ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसे गार्निश हमने किया फ्रेश हरी धनिया से। बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मसालों में तो हमने कसूरी मेथी को तो पीसी डाला, तो उसका तो फ्लेवर ऑलरेडी है ही। अब ऊपर से फ्रेश हरी धनिया देकर के हमने इसे कंप्लीट किया। ये हमारी काले चने की घुघनी बनकर पूरी तरीके से खाने को तैयार है। अब आई हमारे पराठों की बारी। तो ये हमने पालक को फाइनली चॉप किया है। देखिए कुछ इस तरीके से चॉप करने के बाद इसे हम धो दिए और ये हमने लिया एक मूली, मीडियम साइज़ की थोड़ी हेल्दी सी मूली लेनी है। इसे हमने पूरी तरीके से इसके ऊपर की स्किन को छील डाला और इसे हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये हमारी मूली ग्रेट हो गई है। 5 से 6 पराठे के लिए थोड़ी सी पालक और मूली बहुत ज़रूरी है। और ये हमने साथ साथ में थोड़ी अदरक की पेस्ट ली है। इन पराठों में अदरक का पेस्ट मिलाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पालक के पत्तों को कुछ इस तरीके से हम हाथों से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेते हैं ताकि जब पराठे इसके बनेंगे और आप मुंह में खाएंगे तो हर एक बाइट में वो सॉफ्ट वाली पालक आनी चाहिए। देखिए पालक और मूली हमने कंबाइन किया, साथ में हमने ये अदरक का पेस्ट इसके साथ कंबाइन किया। अब हमने लिया जौ के आटे। आपके घर में अगर अवेलेबल है आप जौ के आटे को यूज़ कर सकते हैं, नहीं है बाजरे के आटे को यूज़ कर सकते हैं या प्लेन आटा। साथ में टेस्ट के लिए हमने कलौंजी यूज़ किया है और थोड़ी सी हींग डाली हमने। कलौंजी और हींग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। और ये हमने डाली नमक। और अब इन सबों को मिक्स करके हमें इसी पालक और मूली के जो पानी रिलीज़ हो रहे हैं उसे आटों को हमने लगानी है। ये आटा जो सनाएगा ना पूरी तरीके से, देखिए इसी में सनाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ऑयल नहीं मिलाएंगे स्टार्ट में, और पहले इन आटों को बहुत अच्छी तरीके से मथ कर इसे एक डो बना लेंगे। आप मिलाकर मसल कर मथनी है। देखिए ये हमारी डो बन के रेडी हो गई। और जब ये डो हमारी रेडी हो गई तो थोड़ी सी ऊपर से करीब 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे ताकि जौ का आटा है तो वो थोड़ा ड्राई होने के स्टेट पे रहता है ऑलवेज, तो वो पूरी तरीके से ड्राई ना हो। देखिए और टेस्ट भी इसके बहुत अच्छी आती है। इसके बाद जब हमने पराठे सेके तो उसका वीडियो लेना मैं थोड़ा मिस कर गई। और ये फाइनली हमने, जैसे आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे हमने देखिए पराठे बना लिए।
और साथ में हमने चने की घुगनी को भी प्रेजेंट किया है। अब आप इसे खाइए और हमें बताइए कि हमारी ये बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। और स्वाद के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, चाहे आप लंच में या फिर रात के डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। आशा आप सबों को हमारी बताई गई आज की ये ब्रेकफास्ट रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी मैंने दिया है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग इसे बना रही थी अपने घर में। आप इसे लंच या डिनर में भी बना सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। तो एक बार ज़रूर बनाइए और हमें बताइए। और अगर कुछ मॉडिफिकेशंस आप इसमें चाहते हैं, खासकर पराठों में, जैसे मैंने मूली और पालक के पत्ते यूज़ किए हैं, इंस्टेड आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, आलू ग्रेट करके दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। तो बनाइए इस तरीके से और हमें बताइए कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक और रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके और आप इसे देखें और हमें बताएं कि हम जो नई नई ट्विस्ट लाते हैं ना, वो आपको कैसी लगती है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन को सजाइए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और स्टे ट्यून। थैंक यू।